भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, ये थ्योरम है आपके इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम से रिलेटेड। कंसिडर द होमोजीनियस ट्रांसपोर्ट इक्वेशन। ये ट्रांसपोर्ट इक्वेशन आपको कंसिडर करनी है, जिसमें इक्वेशन 1 है यू टी प्लस पी डी यू इक्वल टू 0। पहले इसका मतलब समझ लो। यू टी का मतलब है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। फिर बी डॉट डी यू का मतलब है डेरिवेटिव ऑफ यू, यानी कि ग्रेडियंट ऑफ यू है यहाँ पर ये कि भाई यू के अंदर जितने भी वेरिएबल है उनके पर्टिकुलरली उनके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, और इक्वल टू में 0 दे रखा है। और इन आर एन क्रॉस 0 कोमा इन्फिनिटी, ठीक है, इसमें है ये इक्वेशन 1 आ गई। फिर u इक्वल टू जी ऑन आर एन क्रॉस टी कोमा 0। जब t को 0 लेकर के चलेंगे पर्टिकुलरली, तो इसका जो पॉइंट होगा उसके रिस्पेक्ट में u किसके इक्वल हो जाएगा, g के। वेयर b बिलोंग्स टू आर एन। देखिए b बिलोंग्स टू आर एन का मतलब है b जो है अपने आप में n टपल्स का एक कोऑर्डिनेट है। फिर g बिलोंग्स टू आर एन टू आर, g एक फंक्शन है, आर एन टू आर इज नोन, ठीक है। एंड डी यू मीन्स डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल्स। यहाँ पे x का मतलब है n वेरिएबल्स का सेट। तो u का पहले x1 के रिस्पेक्ट में, फिर u का x2 के रिस्पेक्ट में, फिर u का xn के रिस्पेक्ट में, फॉर द ग्रेडियंट ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू द स्पेशल वेरिएबल्स x, ठीक है। द प्रॉब्लम इज टू कंप्यूट यू एक्स टी। अब हमारे पास प्रॉब्लम ये कि हमें यू एक्स टी को कंप्यूट करना है। तो सॉल्यूशन में कुछ बातें हैं जो आपको याद रख करके लिख देनी है। वैसे तो सिंपल है, लेट एक्स टी बी एनी पॉइंट इन दिस। इसमें कोई पॉइंट है। अब देखिए आर एन क्रॉस 0 कोमा इन्फिनिटी का मतलब है कि जो x है वो तो आर एन से बिलोंग करेगा, यानी कि उसके अंदर x1 x2 अप टू xn तक के वेरिएबल होंगे। और t जो है अपने आप में एक रियल वैल्यू है और 0 से इन्फिनिटी के बीच की लाई करेगी। तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो इस तरह से डिनोट होगा x कोमा t। तो टू सोल्व इक्वेशन 1 वी ऑब्जर्व LHS ऑफ द इक्वेशन 1 केयरफुली। वी फाइंड दैट इट डिनोट्स द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ux1 अप टू ux n कोमा u1 विद b1 अप टू bn कोमा 1, यानी कि आर एन प्लस 1 वाले स्पेस से बिलोंग करके चलेंगे। तो देखिए डॉट प्रोडक्ट है यहाँ b का और यहाँ u का, और फिर साथ में ये एक और वेरिएबल आ गया, तो इसीलिए इन्होंने ये एक्स्ट्रा एक एक लिया है, ठीक है। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ही है इस तरह की कंडीशन में। तो सो LHS ऑफ इक्वेशन 1 टेल्स द डेरिवेटिव ऑफ u इन द डायरेक्शन ऑफ b कोमा 1 इज 0। वो हमारे पास जो कंडीशन दे रखी है वो इक्वल टू 0 दे रखी है, तो इसलिए इन्होंने लिखा कि 0 इन आर एन प्लस 1। आर एन प्लस 1 का मतलब है कि आर एन तो ये था ही, एक वेरिएबल और आ जाएगा तो टोटल स्पेस बन जाएगा आर एन प्लस 1 स्पेस डायमेंशन, यानी कि n प्लस 1 डायमेंशनल स्पेस बन जाएगा। सो द लाइन थ्रू x कोमा टी इन द डायरेक्शन ऑफ b कोमा 1 इज। ये आपको याद रखनी पड़ेगी कि भाई जो आपके पास लाइन आएगी थ्रू एक्स टी वो ये आएगी भाई जिसमें x ऑफ s यानी कि x प्लस एस बी, और यहाँ पे t ऑफ s का मतलब है फंक्शन ऑफ s यानी कि t प्लस s। ये दोनों कंडीशन याद रख लेना कि x जो है वो तो आप x प्लस एस बी लिखोगे और t s को आप लिखोगे t प्लस s, और s आपका कोई भी एक रियल नंबर होगा। तो दिस लाइन हिट्स द प्लेन, ये आपका प्लेन बनेगा आर एन क्रॉस टी इक्वल टू 0। जब मैं t को 0 रख दूंगा यहाँ पर, पहले t को 0 रखूंगा तो s प्लस टी इक्वल टू 0, s की वैल्यू आ जाएगी माइनस टी, और s की वैल्यू माइनस टी जब मैं यहाँ पुट करूंगा तो हमारे पास x माइनस टी बी, ये कंडीशन आ जाएगी। और इस तरह से हमारे पास पॉइंट बन जाएगा x कोमा टी को हम लिखेंगे अब x माइनस टी बी। ये तो आपके पास क्या था, x पैरामीट्रिक फॉर्म के अंदर, और ये आपके पास टी एस था। ये आपका हो गया 0 और इसकी वैल्यू निकल करके आ गई x माइनस टी बी व्हेन s इज इक्वल टू माइनस टी, ठीक है। ये इक्वेशन 3 आ गई। फिर डिफाइन ए पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन इन द डायरेक्शन b कोमा 1। अब आपको एक इक्वेशन डिफाइन करनी है जिसमें u x प्लस एस बी कोमा टी प्लस एस किसी न किसी एक वेरिएबल z के इक्वल होगा, वो z ऑफ s होगा, ठीक है। अब s किससे बिलोंग करता है, r से, इज द पेरीमीटर एंड z इज ए फंक्शन फ्रॉम r टू r। देन डिफ्रेंशिएटिंग फॉर विद रिस्पेक्ट टू x, इक्वेशन 4 को विद रिस्पेक्ट टू x क्या कर दो, डिफ्रेंशिएट कर दो। तो z डॉट s, पहले तो du लिखेंगे, du का मतलब जो भी इसके अंदर वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव्स। फिर इनटू में विद रिस्पेक्ट टू s इसका करोगे x प्लस एस बी का, वो आ जाएगा b, ठीक है। फिर यू टी, अब t के रिस्पेक्ट में u का करेंगे और उसके अंदर जो आपके पास t प्लस एस का विद रिस्पेक्ट टू s करोगे तो वो 1 आएगा। इसमें देखिए एस बी था, विद रिस्पेक्ट टू s में s का 1 हो गया, b बच गया, इसीलिए b मल्टीप्लाई में लिखा। इसमें ये आपका कंप्लीट जो है t प्लस एस का एज इट इज लिख करके
और फिर s का डेरिवेटिव 1 लिख दिया यहाँ पर। और ये कंडीशन इस तरह से आ गई कि भाई यूजिंग इक्वेशन 1, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यू टी प्लस बी डॉट डी यू, और जो ब्रैकेट में ये वैल्यूज दे रखी है इसका मतलब ये है कि u एक फंक्शन है इन वेरिएबल्स का। ठीक है, तो यू टी भी इन वेरिएबल्स का फंक्शन है, यू भी इन वेरिएबल का। तो एक प्रकार से आपके पास जो कंडीशन बनी वो क्या बनी, ये तो बन गया यू टी प्लस बी डॉट डी यू। इक्वेशन 1 में ये हमें किसके इक्वल गिवन है, 0 के इक्वल गिवन है, इसलिए जेड डॉट 0 आ गया। जेड डॉट 0 आने का मतलब ये एक कांस्टेंट फंक्शन हो गया। अब कांस्टेंट फंक्शन हो गया, इसके बाद आप ये लाइन लिख देना जो इन्होंने ये लिख रखी है कि भाई इसका मतलब जो u है वो कांस्टेंट हो गया ऑन द लाइन 4 थ्रू x, t विद डायरेक्शन b, 1 बिलोंग्स टू r n प्लस 1। ठीक है, तो इसका मतलब u x, t जिसमें t 0 लेते हैं तो x की वैल्यू बन जाती है x माइनस टी बी इज इक्वल टू जी x माइनस टी बी, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 4 है उससे जो कंडीशन निकली उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे u इज इक्वल टू जी लेकर के चल रहे हैं। तो u में तो x, t था, x, t का मतलब ये आपके पास, और फिर इसमें इस t को 0 रखोगे तो इस x की वैल्यू आ जाएगी x माइनस टी बी, ये वाली कंडीशन। तो यही इन्होंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है भाई, u इज इक्वल टू जी। बाय वर्च्यू ऑफ गिवन इनिशियल कंडीशन टू वी डिडक्ट दैट u x, t इज इक्वल टू जी एक्स माइनस टी बी। यानी कि अब हमारे पास जो कंडीशन बन रही है कि u जो है अब एक फंक्शन बन गया x और t का, और इधर g फंक्शन बन गया x माइनस टी बी का। हैंस इफ वी नो द वैल्यू ऑफ u एट एनी पॉइंट ऑन ईच सच लाइन, अगर हम किसी भी पॉइंट पे u की वैल्यू जानते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में g की वैल्यू निकल आएगी। तो कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे जानते हैं तो उसके हिसाब से हम हर नेक्स्ट वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो इसीलिए इन्होंने ये लिखा है कि वी नो इट्स वैल्यू एवरीवेयर इन दिस प्लेन। ठीक है, आर एन क्रॉस 0 टू इन्फिनिटी एंड इट इज गिवन बाय इक्वेशन 5, और वो इक्वेशन 5 से, क्योंकि एक की वैल्यू निकल गई तो जैसे जैसे हम u की वैल्यू किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालेंगे उससे g की वैल्यू आ जाएगी, फिर इस तरह से हम आगे बढ़ते चलेंगे। अब हम कन्वर्जली करेंगे। कन्वर्जली में g मान लो भाई आपका एक कॉम्प्लेक्स प्लेन से बिलोंग कर गया। ठीक है, u आपके पास आ गया एक फंक्शन ऑफ xt आ गया, डिफाइंड बाई 5, इक्वेशन 5 से डिफाइन है। इंडीड ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। तो फ्रॉम 5 वी हैव, अब फिफ्थ कंडीशन जो है यहाँ पर देखिए, u जो है आपका x और t का फंक्शन है जो कि g x माइनस टी बी के इक्वल है। हम इसका डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t। इस लाइन को काट करके आप इसको ऐसे लिखना कि जो u है उसका डेरिवेटिव पहले t के रिस्पेक्ट में, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ g हो जाएगा x माइनस टी बी, और फिर विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं तो इसलिए t का 1 हो जाएगा माइनस बी मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस बी टी जी बन जाएगा एक प्रकार से, और g एक फंक्शन है x माइनस टी बी का। और दूसरी कंडीशन में u इक्वल टू जी था तो डी यू इक्वल टू में डी जी आ गया। अब देखिए u प्लस बी डी डॉट, पहली कंडीशन ली हमने यू टी प्लस बी डी यू लिखा इज इक्वल टू का साइन, यू टी की वैल्यू तो हमने लिख दी माइनस बी डी जी। ठीक है, प्लस में बी एच डी लिखा, डी यू की जगह पे मैंने लिख दिया डी जी। ये दोनों कट गए, किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब ये इसके सॉल्यूशन को सेटिस्फाई करता है, जहाँ पर एक पॉइंट तो आपके पास एक्स टी जो है वो इससे बिलोंग करेगा, एक्स अपने आप में आर एन से बिलोंग कर रहा है, टी आपका इससे बिलोंग कर रहा है 0 टू इन्फिनिटी का। और जब टी 0 हो जाएगा तो यू एक्स कोमा 0 जी के इक्वल आएगा ऑन आर एन क्रॉस 0 इज इक्वल टू ना टी इक्वल टू 0। ये कंडीशन है हमारे पास। ठीक है, तो ये थ्योरम कर लेना, अच्छी थ्योरम है। धन्यवाद।